कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बना लेती थी, जो फख्र से कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो उनके वही महल रेत के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह के बाद एक कौम पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ की रेत में रहते थे। उनका शहर था इराम, सुतूनों वाला शहर। ऐसा लगता था जैसे आसमान से बात कर रहा हो। ऊंचे ऊंचे सुतून, चौड़े रास्ते और ऐसे महल जिनकी छतें धूप में सोने की तरह चमकती थीं। दूर से देखने पर लगता था जैसे रेगिस्तान के बीच कोई ताज रखा हो। उनके बदन पहाड़ों जैसे, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता। वो कहते हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। उनके घोड़ों की टापों से जमीन गूंजती। बाजारों में शोर, महलों में रोशनी और हर महफिल में बस एक ही बात, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाएंगे। धीरे धीरे उनका यकीन इतना बढ़ गया कि वो समझने लगे हवा भी उनकी गुलाम है। जवान वादी में खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और कहते देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग फख्र से कहते हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब दूर से कोई तूफान आता तो वो हंसकर कहते ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वक्त गुजरता गया और उनके दिलों में गुरूर और बढ़ता गया। उनके शहर और ऊंचे होते गए, उनके महल और मजबूत, लेकिन उनके दिल और सख्त होते गए। वो कमजोरों का मजाक उड़ाते, गरीबों को दबाते और अपनी ताकत का घमंड करते। तब अल्लाह ने उन पर रहमत के तौर पर अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब में हंसी आई, ताना आया, हूद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हूद उन्हें रोज समझाते रहे, बाजारों में, महलों के दरवाजों पर, उनकी महफिलों में, लेकिन गुरूर भरे दिल नसीहत सुनते ही नहीं। कुछ बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते, कुछ लोग उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते और उनके सरदार कहते अगर तेरी बात सच होती तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। फिर एक रात वादी में अजीब आवाज गूंजी, ना बादल गरजे, ना बिजली चमकी, मगर ऐसा लगा जैसे दूर से कोई पुकार रहा हो। लोग बोले ये तो पहाड़ों की आवाज है, मगर हूद ने कहा यह रहमत की पुकार नहीं, ये तनबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, जानवर बेचैन हो गए, मगर इंसान फिर भी हंस पड़े। देखो, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें क्या पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। पहले कहत उतरा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक बूंद बारिश नहीं। नदियां सूख गईं, भाग चल गए, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल उन्होंने कहा यह मामूली बात है। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी, खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल उनकी हंसी, उनका फख्र, उनकी आवाज सब खामोश हो गया। जब वो हूद के पास आए तो उन्होंने बस इतना कहा अब अजाब का वक्त करीब है। और फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद, एक सियाह। आसमान से आवाज आई, इनमें से एक बादल चुनो। उनके सरदार हंसे, बोले सियाह बादल, उसमें पानी है, रहमत है। लेकिन वो रहमत नहीं, कहर था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग खुश होने लगे। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं थी, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ और जानवर उड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान खुद हवा में उठ गए। रात को लोग अपने बच्चों को सीने से लगाते, मगर हवा उनकी चीखों से तेज चलती। उनके महल, उनके सुतून, उनकी शान सब रेत के नीचे दब गया। 7 रात 8 दिन तूफान चलता रहा, आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा रह गया, सिर्फ रेत का समंदर
गिरे हुए तने और टूटे हुए सुतून, लेकिन जो लोग हूद पर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, पहाड़ की एक गाड़ में पनाह दी। हूद उस वादी के ऊपर खड़े थे, तबाह शहर को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, ये वही लोग थे जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनका नाम भी हवा में खो गया। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे ईराम दबा हुआ है, एक खामोश गवाह जो हर गुजरने वाले से कहता है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। इसलिए दोस्त, जब कभी दिल में गुरूर आए तो इस कौम को याद कर लेना, वरना हवा को भी वक्त नहीं लगता नामो निशान मिटा देने में।